वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे ओडेटा एडेप्टर का कॉन्फ़िगरेशन। ओडेटा ओडेटा एडेप्टर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने एक नया पैकेज बनाया है, ट्यूटोरियल्स जलज ट्यूटोरियल बाय जलज यूट्यूब ट्यूटोरियल्स। इस ट्यूटोरियल को में हम सबसे पहले बनाएंगे एक आई फ्लो बनाने के लिए, जैसे कि हमें पता है, बटन को एडिट पे क्लिक करें, ऐड पर जाएं, ऐड आई फ्लो करें। आई फ्लो जब आप ऐड करेंगे तो मैं यहाँ पे आई फ्लो का नाम दूंगा ओडेटा एडेप्टर वीडियो जलज। इस आई फ्लो को मैंने ऐड कर दिया। इस आई फ्लो को ऐड करने के बाद मैंने इस आई फ्लो को ओपन किया। ओपन के बाद मैंने एडिट किया। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इस आई फ्लो में हम क्या करने वाले हैं। इस आई फ्लो में हम पैलेट्स टाइमर यूज करेंगे। टाइमर में हमारे टाइमर से हम इसको रन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइमर, जिससे कि मैं ये एक्सप्लेन कर सकूँ कि आई फ्लो की शेड्यूलिंग बीटीपी से कैसे करते हैं टाइमर। और हम यहाँ से स्टैटिक डेटा भेजेंगे, जो कि वो डेटा में एज ए इनपुट काम करेगा, और कांस्टेंट डेटा भेजेंगे, और वही डेटा उसे हम सिंक्रोनस आई फ्लो लेकर हम वापस आएंगे, से हम वो डेटा एडेप्टर से हम वापस लेके आएंगे। तो एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता दूं कि स्टार्ट आई फ्लो में हम स्टार्ट पर जाएंगे। स्टार्ट में हम सबसे पहले डालेंगे जो पैलेट, वो है टाइमर। टाइमर को हम जब ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि टाइमर में शेड्यूलर में कई सारे ऑप्शंस हमारे को दिए हुए हैं। रन वंस, शेड्यूल टू रिअकर, एडवांस। हमने अभी रन वंस किया है। जब हम रन वंस चूज करेंगे तो हम जब इसको डिप्लॉय करेंगे, ये वन टाइम हमारा चेक कर लेगा। और जब हमको रियल लाइफ इसमें जाएंगे, इसको लाइव करेंगे, तो हम शेड्यूलर लगाना चाहें तो शेड्यूलर लगा सकते हैं। और इस तरह की इनकी सेटिंग्स होती हैं, वो आप बाद में टाइमर में, और जब आपको सिनेरियो में ज़रूरत पड़ेगी, ये ऐसा कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। ये सारे इसके बेसिस पर, पैरामीटर्स के बेसिस पर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको रन वंस पे रखता हूँ, क्योंकि हमें काम में आना है। अब टाइमर और स्टार्ट दोनों एक साथ नहीं हो सकते किसी भी आई फ्लो में, तो हम अभी के लिए स्टार्ट को रिमूव कर दे रहे हैं और हम टाइमर से स्टार्ट करेंगे। अब टाइमर करने के बाद हम जो इसके बाद जो पैलेट हम ऐड करेंगे वो है कंटेंट मॉडिफायर। कंटेंट मॉडिफायर हम यहाँ से एक कांस्टेंट पेलोड, कांस्टेंट जेसोन को भेजने के लिए इस कंटेंट मॉडिफायर को रखा है हमने। तो इसका हम पेलोड, ये नाम हमने रख दिया। अब आप कंटेंट मॉडिफायर में आप देखेंगे तो कई सारे टैब्स हैं। मैसेज हेडर, मैसेज एक्सचेंज प्रॉपर्टी एंड मैसेज बॉडी। तो हम मैसेज बॉडी में एक पेलोड ऐड कर देंगे। पेलोड ऐड करके ये हमारा कांस्टेंट पेलोड है, जो हमारे अगले पैलेट तक पहुंचा देगा।
अब कंटेंट मॉडिफायर के बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने अपना डेटा जेसॉन में भेजा है। जेसॉन में भेजने के बाद हम इस यहाँ से अगला स्टेप जो हम लगाएंगे वो जेसॉन टू एक्सएमएल कन्वर्टर लगाएंगे। जेसॉन टू एक्सएमएल कन्वर्टर का हम नाम चेंज करके कन्वर्ट टू एक्सएमएल कर देंगे। नाम चेंज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप रियल किसी प्रोजेक्ट्स में आईफ्लो बनाएंगे तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप कोई भी पैलेट यूज करते हैं तो उस पैलेट के वो क्या सिग्निफिकेंस है आपके आईफ्लो में वो नाम पढ़ के समझ में आ जाए। इसलिए हम इसका यूज करेंगे। अब जब हम जेसॉन टू एक्सएमएल प्रीफिक्स देखेंगे तो इसमें हमें इसकी कन्वर्टर की प्रोसेसिंग टैब में जाएंगे। यूज नेम स्पेस मैपिंग बाय डिफॉल्ट चेक आएगा। इससे हमें कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। जेसॉन प्रीफिक्स सेपरेटर में कोलोन और कई सारे और भी ऑप्शंस हमें मिलेंगे, पर हमें कोलोन ही चूज करना है। कोलोन हमें इसलिए चूज करना है क्योंकि हम कंटेंट मॉडिफायर में यदि हम अपना जेसॉन देखेंगे तो ये हमारा सेपरेटर यहाँ पे कोलोन ही है। इस वजह से हमने उससे कोलोन जेसॉन टू एक्सएमएल कन्वर्टर में कोलोन लिया है। फिर ऐड एक्सएमएल रूट एलिमेंट। जब ये एक्सएमएल फॉर्म होगा तो क्या आप उसमें रूट एलिमेंट डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते हैं, इस डिसीजन के बेसिस पे हमें ऐड एक्सएमएल में इसको सिंप्लीफाई एक्सएमएल रूट एलिमेंट को चेक या अनचेक करना है। मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अभी के लिए मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, और अभी जब हमारा आईफ्लो हम कंप्लीट कर लेंगे तो मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस आया। फिर मैं अब इसको इस स्टेप पैलेट के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अगेन हम अपने आईफ्लो में आएंगे और आईफ्लो में हमने एक और पैलेट डालना है, कंटेंट मॉडिफायर। फिर से हम कंटेंट मॉडिफायर डालेंगे। ये कंटेंट मॉडिफायर क्या करेगा, हमारे ओ डेटा के लिए इनपुट का काम करेगा। तो मैं इसका नाम इनपुट टू ओ डेटा ऐसा रख देता हूं। इसके मैसेज हेडर में जाकर हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्रिएट में हम नेम डालेंगे। नेम हम क्या डाल रहे हैं, जो हमारा जेसॉन में इनपुट आ रहा है, प्रोडक्ट आइडेंटिफायर। इसको हम एज एन इनपुट सेंड करना चाहते हैं तो मैसेज हेडर में हमने इसका नाम प्रोडक्ट आइडेंटिफायर दे दिया। सोर्स हमारा एक्सएमएल से आना है तो हमने इसे एक्सपाथ चूज कर लिया। अदरवाइज ये कुछ कांस्टेंट होता तो हम कांस्टेंट देते, या कोई नंबर रेंज होता। ये बहुत सी तरह के ऑप्शंस हैं हमारे पास। जब जब आपको जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा आपको लेना है, पर हमारे केस में अभी हमारा एक्सपाथ है और ये मोस्ट यूज्ड सोर्स टाइप है। सोर्स की वैल्यू में हमें कुछ नहीं है। हमारा सोर्स का डेटा टाइप क्या होगा, डेटा टाइप हमारा होगा जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। जब भी ये जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग लिखें तो आप ये ध्यान रखें कि एस को कैपिटल रखना है, अदरवाइज हमारा कंटेंट मॉडिफायर एरर देगा, उसे पता नहीं लगेगा कि वो कौन सा डेटा टाइप है। इस स्टेप के बाद करने के बाद हमने सेव कर लिया। सोर्स की वैल्यू में हम
दो फॉरवर्ड स्लैश डाल के प्रोडक्ट आइडेंटिफायर, ये जो नेम हमने दिया है और वो जो जेसॉन में जो पाथ है वो दिया है, और फिर हम इसे सेव कर लेंगे। ये हमारा कंटेंट मॉडिफायर जो इनपुट टू डेटा है, इसके लिए सारी कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम जो स्टेप लगाएंगे वो लगाएंगे रिक्वेस्ट रिप्लाई। रिक्वेस्ट रिप्लाई हमें सिंक्रोनस केस में सिंक्रोनस कॉल करने हैं, तो रिक्वेस्ट रिप्लाई लगाएंगे। मैं अब आप देख रहे हैं रिक्वेस्ट रिप्लाई मैंने लगाया। अब इस रिक्वेस्ट रिप्लाई को मैं अपने रिसीवर से कनेक्ट करूंगा। रिसीवर हमने लिया ओ डेटा V2। ओ डेटा V2 लेते ही मैं इसे थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं। ओ डेटा अडेप्टर का की कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमें। ओ डेटा अडेप्टर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें अभी अपने सर्विस का एड्रेस डालना पड़ेगा। ये वो सर्विस है जहां पे हमारी ओ डेटा सर्विस होस्टेड है। हमारे पास एक फ्री रिसोर्स है जिसको मैं यहाँ भी इनपुट करने जा रहा हूँ। तो ये फ्री रिसोर्स मैं आपको उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। फ्री रिसोर्स SAP के द्वारा ही प्रोवाइडेड है ये रिसोर्स, और इस रिसोर्स को यूज करके आप ओ डेटा अडेप्टर की कॉन्फ़िगरेशन सीख सकते हैं। तो ये ओ एड्रेस में जो ये URL हमने डाला है, ये URL हम यहाँ पर हमारा ओ डेटा की सर्विस होस्टेड है, और ये हमारा इंटरनेट पे होस्टेड है। यदि ये हमारा ऑन प्रेमाइस में होता तो हम यहाँ से ऑन प्रेमाइस लेते और यहाँ पे हम लोकेशन आईडी डालते हैं। ये लोकेशन आईडी क्लाउड कनेक्टर की लोकेशन आईडी होती है। फिलहाल हमारा इंटरनेट है जो कि ऑनलाइन या क्लाउड पे कहीं भी वो इंटरनेट ये पोस्टेड है, तो हमने इंटरनेट लिया है। इसके बाद CRS प्रोटेक्टेड और रीयूज कनेक्शन है। रीयूज कनेक्शन हमें इसलिए यूज होते हैं कि जब हम हमारा ओ डेटा सर्विस के साथ एक बार कनेक्शन बनेगा तो दोबारा ये कनेक्शन बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, हैंड शेकिंग हो जाएगी। हमारे पे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में कई तरह के ऑथेंटिकेशन मेथड दिए हुए हैं। बेसिक, क्लाइंट सर्टिफिकेट, OAuth, क्रेडेंशियल्स एंड ये अभी आपको पता ही है कि ऑथेंटिकेशन को सेट करने के लिए हमें मॉनिटरिंग में जाके और वहाँ पर पहले ऑथेंटिकेशन के क्रेडेंशियल सेट करने पड़ते हैं। मेरे इस केस में मुझे किसी ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इनको ऑथेंटिकेशन मेथड में से किसी को यूज करना पड़ेगा। पर मैं यहाँ अभी सिखाने के लिए मैंने सिर्फ नन ले लिया है। नन लेने के बाद मैं जाऊँगा प्रोसेसिंग, ओ डेटा अडेप्टर की प्रोसेसिंग टैब में। प्रोसेसिंग टैब में आप देखेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन क्वेरी आया है। मैं यहाँ से रिसोर्स पाथ को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये जो एड्रेस हमने पिछले वाले टैब में डाला था, कनेक्शन टैब में डाला था, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंटरनेट और ऑथेंटिकेशन ये सारा डेटा पिछले टैब से आ गया। अब मैं यहाँ पे स्टेप 2 को क्लिक करूँगा। स्टेप 2 को क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है और हमें यहाँ पे ये वाला स्क्रीन दिख रहा है। इस स्क्रीन में आप देखेंगे सब लेवल 1, 2, 3, 4 ये आपकी वो डेटा के सर्विस के अंदर इंटाइटी और इंटाइटी के सब लेवल्स के बारे में बताता है। 5 सब लेवल्स तक का दिया हुआ है और मोस्टली ओ डेटा सर्विस में 5 सब लेवल्स तक ही होते हैं। तो सब लेवल्स हमारे पास अभी फ़िलहाल में हम सब लेवल्स को 0 पर ही सेलेक्ट करेंगे। फिर आएंगे हम सेलेक्ट इंटाइटी। ये हमारी इंटायर ओ डेटा सर्विस है, तो हमें जिस भी इंटाइटी के साथ काम करना है उस इंटाइटी को हम सेलेक्ट करेंगे।
यहाँ पे सेलेक्ट इंटाइटी को क्लिक करके। अभी इसके लिए हमने लिया है प्रोडक्ट वाले इंटाइटी को सेलेक्ट किया है। जब आप प्रोडक्ट्स वाले इंटाइटी को सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि प्रोडक्ट वाले से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं उस इंटाइटी के अंदर ये सारे हमारे को डिस्प्ले हो गए। ये की हमें की फील्ड के बारे में बताता है और बाकी दूसरे फील्ड्स के बारे में बता रहे हैं। आप वन बाय वन करके चूज कर सकते हैं इंटाइटीज जो आपको रिक्वायर्ड हैं, या आप सेलेक्ट ऑल फील्ड्स करके सारे फील्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल करने के बाद आप आएंगे स्टेप 3 में। ये स्टेप हमें क्वेरी का फिल्टर लगाने के काम में आएगा। इस क्वेरी का फिल्टर लगाने के लिए आप देख रहे हैं कि सेलेक्ट, अभी हमें यहाँ से किस फील्ड में फिल्टर लगाना है, तो हमने प्रोडक्ट आईडी को चूज किया। प्रोडक्ट आईडी को चूज किया। प्रोडक्ट आईडी को चूज करने के बाद हमने कौन सा ऑपरेशन लेस देन, इक्वल टू, लेसर देन, ग्रेटर देन, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमने इक्वल का लिया। फिर इसके बाद आता है हमें इसको एज ए वेरिएबल पास करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा जो सिंटेक्स है वो डॉलर कर्ली ब्रेसेस हेडर डॉट जो कंटेंट मॉडिफायर में हमने फील्ड का नाम रखा था वो फील्ड का नाम हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अब हम इसको कर देंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के अभी आप देखेंगे इसमें प्रोसेसिंग में कंटेंट टाइप है एटॉम और जेसॉन। तो हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि हमें यदि एक्सएमएल फॉर्म में चाहिए तो हमें एटम चूज करना पड़ेगा, यदि रिप्लाई जेसॉन में चाहिए तो हमें जेसॉन सेलेक्ट करना पड़ेगा। पर मैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हुए एटम ही रखता हूँ। और इसी की तरह हेडर, रिस्पॉन्स हेडर्स, और आप कोड डेटा में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं उसके लिए नीचे एज पर योर यूज आप चीज़ें को देख सकते हैं। यहाँ से हमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो आपको कोड डेटा अडेप्टर कॉन्फ़िगर करने के लिए चाहिए वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर मैं इसे सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मैं इसे डिप्लॉय कर दूंगा। डिप्लॉय करने के बाद मैं अभी ये चेक करूंगा मॉनिटरिंग में जाकर कि हमारा आईफ्लो काम कर रहा है या नहीं। तो हम देखेंगे कि पास्ट 1 आवर में 1 मैसेज हमारा आया है और वो कंप्लीटेड के स्टेटस में है। अभी मैं आप लोगों को ट्रेस ऑन करके एक्चुअली दिखाऊंगा कि हमारे पेलोड के साथ क्या हो रहा है। तो आप आएंगे तो ओ डेटा अडेप्टर बाई जलज में जाएं, जहाँ पर आप जाके ट्रेस ऑन करते हैं। ट्रेस ऑन करने के बाद जैसे ही ट्रेस ऑन होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ट्रेस ऑन होने का एक मैसेज आ गया। अभी मैं पिछले टैब में जाके मैं वापस से इसे डिप्लॉय करूँगा क्लाउड इंटीग्रेशन को। क्लाउड इंटीग्रेशन को मैंने डिप्लॉय किया तो फिर मैं इंटीग्रेशन एंड मॉनिटरिंग में आऊँगा। अभी मैं देख रहा हूँ कि ये 2 मैसेज हमारे हो चुके हैं। तो अभी लेटेस्ट वाला मैसेज को मैं लेके और मैं लॉग लेवल ट्रेस को क्लिक करूँगा। तो आप हमें यहाँ से आप देख रहे हैं कि हर स्टेज पे क्या पेलोड जा रहा है। मैंने कंटेंट मॉडिफायर कांस्टेंट पेलोड को देखा, मैसेज कंसेंट में गया तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरा
पेलोड। फिर जब मैं कन्वर्ट टू एक्सएमएल में आता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कन्वर्ट टू एक्सएमएल के लिए पेलोड हमारा जेसॉन जो हमने दिया है वो आया है। फिर उसके वो डेटा वाले में जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि ये कन्वर्ट टू पेलोड हमारा चेंज हो चुका है और वो एक एक्सएमएल में बदल चुका है। फिर मैं उसे अगले स्टेप पे जाऊंगा, यहाँ भी हमारा पेलोड वही है। फिर मैं उसके अगले स्टेप पे जाऊंगा तो फिर मैं एंड वाले स्टेप पे जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि वो डेटा से ये रिस्पॉन्स हमारा आ चुका है। इस तरह से हमारा वो डेटा अडेप्टर काम करता है। धन्यवाद दोस्तों। अभी वो डेटा अडेप्टर में हमने अभी तक चेक कर लिया, रिस्पॉन्स भेजा और रिस्पॉन्स वापस से कैसे काम करता है। अब हम वापस से ये चेक करेंगे कि वो डेटा के अडेप्टर में हमने इनपुट चेंज किया। हम वो डेटा अडेप्टर के इनपुट में एटॉम को चेंज करके कंटेंट टाइप जेसॉन करके मैं इसको सेव करूंगा और डिप्लॉय करूंगा। डिप्लॉय करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे मैसेज में क्या फर्क पड़ता है। मैं वापस से मॉनिटरिंग एंड प्रोसेसिंग में आया, यहाँ मैं तीसरा देख सकता हूँ ये भी सक्सेसफुल है, कंप्लीटेड है। मैं वापस से ट्रेस में जाके देखूंगा। ट्रेस में जाके देखेंगे तो मैं यदि इंड में देखता हूं तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारा वो डेटा का सिंक्रोनस आईफ्लो जो हमारा सेल्फ रनिंग था, जिसको हमने टाइमर की मदद से बनाया, वो रन कर रहा है, वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब मैं आपको एंड टू एंड इसी वीडियो को एक्सटेंड करते हुए एंड टू एंड रेस्ट टू ओ डेटा आईफ्लो बनाना सिखाऊंगा। चलिए वापस से हम चलते हैं अपने आईफ्लो पे। हम अपने पैकेज में जाएंगे। पैकेज में हम इस आईफ्लो को कॉपी कर लेंगे। आप इस तरह से आप ये जान जाते हैं कि हम एक आईफ्लो को कॉपी करके दूसरा आईफ्लो भी बना सकते हैं। अब ये सेम नाम से जाएगा नहीं, तो मैं ये कॉपी को हटा देता हूं और मैं इसको रेस्ट टू ओ डेटा अडेप्टर वीडियो बाय जलज इस तरह से नाम दे देता हूं। और इसका पैकेज ऑलरेडी ये है, हम चाहें तो इसी दूसरी पैकेज में भी कॉपी कर सकते हैं, पर मैं इसी पैकेज में इसको कॉपी कर रहा हूं। और आप ये देख रहे हैं ये मेरा दूसरा आईफ्लो कॉपी होके आ गया सेम अडेप्टर का। अब मैं वापस इस आईफ्लो में जाऊंगा, इसको एडिट करूंगा। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को वीडियो में बताया था कि एक ही आईफ्लो में स्टार्ट और टाइमर दोनों नहीं हो सकते, तो मैं यहां से स्टार्ट इवेंट
मैं स्टार्ट मैसेज, मैं सबसे पहले मुझे टाइमर को डिलीट करना पड़ेगा। टाइमर को डिलीट करने के बाद मैं स्टार्ट इवेंट लूंगा। तो मैं यहां से स्टार्ट मैसेज वाला पैलेट लूंगा और स्टार्ट मैसेज का पैलेट ले लूंगा। अब मैं इस स्टार्ट मैसेज के पेलोड को, दोस्तों मैं अभी हम इस सिनेरियो में रेस्ट से भेज रहे हैं, तो क्या हमें ये कांस्टेंट जो कंटेंट मॉडिफायर हमने लगाया था जिससे हम पेलोड भेज रहे थे उसकी जरूरत है? नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा। और स्टार्ट मैसेज को मैं कन्वर्ट टू XML से कन्वर्ट कर दूंगा और अब इस सेंडर को मैं स्टार्ट मैसेज से कन्वर्ट कर दूंगा। इसको कन्वर्ट करते ही हमें अडेप्टर को चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो रेस्ट के लिए मैं HTTPS रेस्ट नाम से CPI में कोई अडेप्टर नहीं है, हमें HTTPS अडेप्टर लेना पड़ता है रेस्ट के लिए। रेस्ट सेंडर या रेस्ट रिसीवर बनाना हो तो HTTPS अडेप्टर लेना पड़ता है। अब हमारा ये iFlow सिंक्रोनस रेस्ट टू OData API ये हमारा एंड टू एंड बन गया। अब मैं इसको सेव करता हूं और इसको डिप्लॉय करता हूं, फिर हम इसको टेस्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी हो गया। मैंने इसको डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय करने के बाद आइए हम जाएंगे मॉनिटरिंग में। मॉनिटरिंग में जाने के बाद देखेंगे हमारा हमने HTTPS अडेप्टर लिया है, लेकिन रेस्ट अडेप्टर को चूज करने के बाद हमें रेस्ट अडेप्टर के कनेक्शन में अपना एंड पॉइंट प्रोवाइड करना है। तो एंड पॉइंट प्रोवाइड करने के लिए मैं रेस्ट सिंक इस तरह से एक अपना एड्रेस एंड पॉइंट दे देता हूं। फिर आप इसके रेस्ट अडेप्टर में आप देखेंगे यूजर रोल है, ऑथराइजेशन इज यूजर रोल या क्लाइंट सर्टिफिकेट। मैंने यहाँ यूजर रोल सेलेक्ट किया है। यूजर रोल ESB मैसेज सेंड, ये आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। यूजर रोल आपने लिया है तो ये इस प्रकार से ही चलेगा। ये यूजर आईडी बेसिक ऑथेंटिकेशन के बेसिस पे चलेगा। कंडीशन की टैब में भी आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको यहाँ से सेव करके और डिप्लॉय करूंगा।
जब मैं डिप्लॉय करूंगा तो हम जाके डिप्लॉयमेंट की टैब में देखेंगे ये क्या हो रहा है। डिप्लॉयमेंट की टैब में हम देखेंगे तो ये हमारा रेस्ट टू गो डेटा वीडियो स्टार्टेड में आ चुका है। स्टार्टेड में आने के बाद आप देखेंगे मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं। इसको यहाँ इक्वल डिग्री आ जाइए, दिख नहीं रहा है। तो आप देखेंगे मेरा डिप्लॉय होने के बाद यहाँ पे मुझे एक एंड पॉइंट दिखाई देने लग गया। तो मैं अभी अब हम इस पॉइंट से अपना मैसेज ट्रिगर करके हम इसको टेस्ट करेंगे। ये हमारा सिंक्रोनस रेस्ट रेटेड है। टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लूंगा, मैं पोस्टमैन में जाऊंगा और हमारा मेथड गेट था तो मैंने गेट में यूआरएल डाल दिया। ऑथराइजेशन में की में मैं ऑथराइजेशन डाल दिया और जो हमारा की पेयर था जिसके बेसिस पे हमने बेस इनकोड किया था वो वाला टोकन लेकर मैं उस टोकन की वैल्यू यहां डाल दूंगा और अब मैं सेंड का बटन दबाकर टेस्ट करूंगा। सेंड का बटन दबाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे मुझे अनऑथराइज्ड का एरर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि हमारा मैसेज 401 जो आ रहा है तो हमारे आईफ्लो बीटीपी तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 मैसेज दिखा रहा है, मतलब ये हमारे बीटीपी तक नहीं पहुंचा है। क्योंकि हमारे इसमें ऑथराइजेशन की स्पेलिंग गलत हो गई थी हेडर में। अब मैं फिर से इसको टेस्ट करूंगा। भाइयों अब हम इस आईफ्लो को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ट्रेस ऑन करूंगा। ट्रेस ऑन करने के लिए जैसे कि आपको पता है पहले भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, मैनेज इंटीग्रेशन कंटेंट में डिप्लॉयड आईफ्लो में जाकर नीचे लॉग लेवल को इन्फो से ट्रेस में चेंज करना पड़ता है। जब आप चेंज करेंगे तो ये मैसेज आ जाएगा लॉग लेवल सक्सेसफुल और कितने टाइम तक ये ट्रेस अवेलेबल होने वाला है वो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन में दिख जाएगा। फिर आप जाएं पोस्टमैन में यूआरएल डालें, गेट मेथड है हमारा। ऑथराइजेशन में क्लिक कर ऑथराइजेशन लिखें। फिर जो आपका क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट है उसको बेस 64 इनकोडिंग में क्लाइंट आईडी डालें, फिर कोलन क्लाइंट आईडी डालें, फिर कोलन लगा के क्लाइंट सीक्रेट डालें और जब आप इसको इनकोड करेंगे तो आपको ये इनकोडेड वैल्यू आ जाएगी। अब आपको ऑथराइजेशन में हेडर्स के अंदर ही पोस्टमैन में ऑथराइजेशन के बाद ये बेसिक ये लिखें। बेसिक लिखने के बाद वो जो इनकोडेड वैल्यू आई थी उसे यहाँ पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद अब आप
बॉडी में जाना है, बॉडी में रॉ सेलेक्ट करना है। रॉ सेलेक्ट करने के बाद आपको जेसॉन की वैल्यू जो हम जेसॉन से टेस्ट कर रहे थे उसी जेसॉन को डालेंगे और फिर हम इसे सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद आप देख रहे हैं हमारा HTTP स्टेटस 200 ओके आ गया और हमारे को यहाँ पे रिस्पॉन्स भी आ गया। नीचे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स आ गया। चलिए अब इसी रिस्पॉन्स को हम अपने iCloud में जो हमने ट्रेस लगाया था उस ट्रेस के अंदर देख लेते हैं वहां क्या क्या कैसे हो रहा है। लेटेस्ट वाला मैसेज है हमारा, हम उसे लेंगे और उसके ट्रेस में जाएंगे। ट्रेस में जाकर आप देखेंगे तो ये हमें स्टेप बाय स्टेप, इस वाले मैसेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा पेलोड आ गया है। इसके बाद वो डेटा में हम आप देखेंगे तो हमारा ये पेलोड दूसरे में चला गया है। फिर जब आप इंड में जाकर देखेंगे तो इंड में यही पेलोड है जो हमारा यहाँ पे पोस्टमैन में दिखाई पड़ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।